बढ़ेंगे। नगर निकाय चुनाव में लगातार कई बार से एक ही वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने सबसे ज्यादा सवाल महापौर और अध्यक्षों की सीटों को लेकर उठाया है। आयोग ने लखनऊ और प्रयागराज नगर निगम में महापौर के अलावा 70 से ज्यादा नगर पालिका परिषदों और 4 दर्जन से ज्यादा नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण में गड़बड़ी की आशंका जताई। रिपोर्ट में आयोग के अध्ययन का हवाला देते हुए इन निकाय की सीटों के आरक्षण में नियमों की अनदेखी की बात कही गई। दरअसल यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ों की सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के मुताबिक करने का प्रावधान है। इस प्रावधान मुताबिक एक सीट पर एक वर्ग को एक ही बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, जबकि इस बार के चुनाव के लिए शासन की तरफ से जारी तमाम ऐसी सीटों पर उसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है जिस वर्ग के लिए ये सीटें पिछले कई चुनाव में आरक्षित रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी तमाम सीटों को लेकर सवाल उठाए। खासतौर पर लखनऊ और प्रयागराज जैसे नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण को लेकर सवाल उठाए गए। आयोग के इन खामियों की तरफ से सवाल भी उठाए गए हैं कि कुछ चुनावों में छोड़ दिया जाए तो बार बार कैसे सीटें अनारक्षित रह जाती हैं। आयोग की इस टिप्पणी के बाद अब शासन स्तर पर इन सवालों का जवाब भी तलाशना शुरू कर दिया गया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स कैसल हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार रात हंगामा हो गया। एक अज्ञात शख्स ने सोसाइटी के पार्क में खेल रही डॉक्टर की मासूम बेटी को उठा लिया। अपहरण के शक में भीड़ ने उसको पकड़ लिया। बच्ची को छुड़ाकर आरोपी की पिटाई की गई। पुलिस ने बमुश्किल आरोपी को लोगों से छुड़ाया और अपनी कस्टडी में ले लिया। गुस्साए लोगों ने एक बार फिर से आरोपी को कस्टडी से छुड़ा लिया और पिटाई कर दी। 4 थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। इसके बाद हालात संभाल लिए गए। फिलहाल हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ चल रही है। सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर भावेश चौधरी की 1.5 साल की बेटी आदिका सोमवार रात करीब 9 बजे अन्य बच्चों के साथ पार्क में खेल रही थी। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कुछ खाने का लालच देकर गोद में उठा लिया और चलने लगा। सोसाइटी में घूम रहे अन्य लोगों ने उसे देखा और बच्चा चोर समझकर शोर मचा दिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने संदिग्ध आरोपी को दबोचकर मासूम बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया। मेरी ट्विन बेबी है, 1 साल 4 महीने की, दोनों बिटिया है। तो मैं लेके ड्यूटी से आता हूँ, लेके मैं जाता हूँ पार्क में खेलने के लिए। लेके गया था तो एक बेटी जो है बड़े वाले स्लाइड पे चढ़ी हुई थी, काफ़ी ऊँचा है, 5 फुट 6 फुट, और दूसरी भी उसी पे थी। वो उतर के नीचे उतरी और पार्क के दूसरी तरफ फाउंटेन बना हुआ है, वो उधर की ओर भाग गई मेन रास्ते पे। तो मैं पहली बेटी को उतारने के इंतजार में कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, क्योंकि सामने बच्चे बहुत होते हैं, धक्का मुक्की होती है, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो उस उतरने के इंतजार में था कि अचानक से मैं देखा कि एक आदमी ने मेरे बच्चे को गोद में ले लिया। पार्क में ही था तो मैं दौड़ के गया हूँ। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, तुमने मेरे बच्चे को गोद में क्यों लिया? बोलता है मेरी बिटिया है। मैं हैरान। पहले तो मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, उसे छीना, फिर मैंने उसको दूसरे हाथ से, मेरे पास 2 बच्चे थे, दोनों के एक हाथ से पकड़, दूसरे हाथ से पकड़ के मैं उसको पार्क में लाया जहाँ पे सारे लोग थे। फिर तो सारे लोगों को समझ में आ गया कि ये बच्चा चोर है। ऐसी बात। तो यहाँ पे लगभग 9:30 के आसपास की घटना है। 9:30 बजे एक व्यक्ति को, जो एक लड़का था लगभग 25 साल के आसपास, उसको एक छोटा सा बच्चा उठाते हुए लोगों ने देखा, उसको पकड़ लिया। वो उठा के उसको अपनी गोदी में उठा के ले जा रहा था। तो उसको गेट के पास सोसाइटी के लोगों ने पकड़ लिया। उसको पकड़ के उसके साथ मारपीट करने लगे। जब मारपीट कर रहे थे तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। फिर पुलिस आ गई, तुरंत ही पुलिस आ गई। मुश्किल से शायद 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, इतनी देर में पुलिस आ गई। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसको उससे मारपीट की उसके साथ भी। फिर उसको पुलिस अंदर ले गई सोसाइटी में, उसको बंद कर दिया। उससे पूछताछ की, उसने बताया कि सोसाइटी के अंदर 3 लोग और हैं, मतलब ये 4 लोग आए थे सोसाइटी में, एक पकड़ा गया, बाकी 3 लोग और अंदर ही कहीं छुपे हुए हैं। तो लेकिन पुलिस ने उसको तो पकड़ लिया, पब्लिक इकट्ठी हो गई। उन 4 लोगों को ढूंढने का प्रयास पुलिस की तरफ से नहीं हुआ। वो 4 लोग अभी अंदर हैं कि भाग गए, उनका क्या है अभी तक पता नहीं है। इसके बाद काफी पुलिस की और सोसाइटी के लोगों की काफी बहस हुई।
उसके बाद जो है पुलिस उसको, जो बच्चा चोर था उसको ले पकड़ के पुलिस चौकी ले गई, और यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज था उसको भी पुलिस चौकी ले गई है। बदायूं में झोला छाप डॉक्टर ने महिला की डिलीवरी कर दी, जिससे के चलते लापरवाही के चलते नवजात शिशु और महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसको लेकर डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची एसडीएम ज्योति शर्मा और डॉक्टर फिरासत हुसैन ने जांच पड़ताल करने के बाद अस्पताल को सील कर दिया है। ये पूरा मामला बदायूं जिले के तहसील विसोली का है, जहां पर स्थित वाके विहारी हॉस्पिटल में आई महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिससे अस्पताल का पूरा स्टाफ अस्पताल को छोड़कर भाग गया। सूचना पर पुलिस फोर्स और एसडीएम ज्योति शर्मा वहां पर पहुंचे। उन्होंने जांच पड़ताल की और बाद में अस्पताल के अन्य मरीजों को एम्बुलेंस की तरफ लेकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। साथ ही आगे की कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया। यहाँ पर देवेंद्र शर्मा निवासी कांग्रेस जगह की शिकायत कर आई हूँ। उन्होंने फोन पर सूचना दी कि उनकी वाइफ को इस हॉस्पिटल में वाकी बिहारी हॉस्पिटल में कल एडमिट करवाया था। उसके बाद रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, मगर रात को करीब 12 बजे या 1 बजे के करीब उन्होंने सी सेक्शन कर दिया। उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई। तो उसी की जाँच हेतु हम आए। यहाँ पे डॉक्टर्स और उनका स्टाफ सारा गायब है, और जो मेरे साथ डॉक्टर MOIC सैकड़ों वजीरेंस भी हैं, उन्होंने भी चेक की। तो जो प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए डॉक्टर एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए, वो यहाँ पे नहीं पाए हैं। तो इसमें जांच करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। और शिकायतकर्ता की तरफ से हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ और डॉक्टर की खिलाफ पहले दी जा रही है। 3 बजे तक तो ये बोले कि नॉर्मल हो जाएगा, तो हमने क्या कर लो। फिर रात के 12 बजे तक ये दवाई गोली चलाते रहे। चलाने के बाद बोले कि 12 बजे का ऑपरेशन होगा। हम खाने के जाके फिर रात में हमने मजबूर होकर बोल दिया कि कर दो। फिर ने ऑपरेशन कर दिया और साइन बन से लिया। फिर बोल रहे हैं कि बच्चा मरा हुआ है। बच्चा हमारे सामने रोया नहीं है, तो मरा हुआ है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।